नमस्कार दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। और अपने इंडिया में देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें ये चीज़ ना तो सिखाई जाती ना कोई इसके बारे में सोचता। क्यों? क्योंकि जब शुरू में हम स्टार्ट करते हैं जब बंदा 20 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल यार यंग लड़कों की नौकरी लग रही है, प्लेसमेंट हो जाते हैं बढ़िया। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, कॉलेज से ही जिनका प्लेसमेंट हो गया, हम मान के चले 21-22 की उम्र में नौकरी लग गई किसी की, या कैसे भी करके इसने कमाना शुरू कर दिया। तो सबसे शुरू में क्या रहेगा इनका एक्सक्यूज़ कि यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मुझे क्या ज़रूरत है कमाने की, और या ऐसी कुछ प्लान करने की, सॉरी कमाने की नहीं, ऐसे कुछ प्लान करने की या बचाने की या इन्वेस्ट करने की। चलो ठीक है, 20 से 30 तक तो ऐसे ही गुजारते हैं कि नहीं यार जब मेरे पास खूब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर इन्वेस्ट करूँगा, या अभी मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल नहीं रहा और मैं किसके लिए करूँ, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। हाँ, और इक्विटी मार्केट है तो सबसे पहले खिलाफ हो जाए कि यार इसमें तो रिस्क बहुत है, मुझे तो रिस्क फ्री चाहिए। अब पहले मैं अपनी एक ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या है यार, 20 से 30 में बंदा कुंवारा रहेगा, सिंगल रहेगा, 30 से 40 में उसकी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, और 40 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो उसके बच्चे जवान होने शुरू हो जाएंगे, उसकी फिर ऑब्लिगेशंस बहुत हो जाए कि यार कभी घर में कोई बीमार हो रहा, कभी इस बच्चे की फीस जानी, कभी घर में राशन खत्म हो रहा, ये सब, कभी गाड़ी का लोन ले लिया, कभी हाउसिंग लोन ले लिया, कुछ बना लिया। फिर तो बचत करने की भैया सोचो ही मत, तुम सोचो कि 40 से ऊपर में शुरू करूँगा, और जैसे ही तुम 45 प्लस या 48-50 में पहुँचे तो फिर एक नई आफत आ जा। वो क्या है कि यार अब मैं रिस्क नहीं ले सकता, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, अब मेरे शरीर में खुद 100 बीमारी शुरू होगी, मुझे तो भैया एक सेफ पैसा चाहिए। फिर ठाके अपने पैसे की एफडी कर देंगे, फिर करेंगे, ठीक है कि यार उसमें मुझे 5-6% 7% फिक्स मिल जाएंगे। पता क्या सीन है कि जो शुरू में सरकारी नौकरी लग गई, मान लो एक तो सरकारी नौकरी लगनी बहुत मुश्किल, ऊपर से अगर लग गई ठीक है तो लग गई, चलो ठीक है मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि 50-60 साल की उम्र में जब रिटायर होकर आए, जो आजकल मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड चल रहा है, रिटायर हो गए 20-30-50 लाख जो भी मिले उन्हें, जो भी उनकी पीपीएफ की सेविंग होगी वो ठाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दी, या फिर कोई एफडी कर दी, 8-10 साल की एफडी कर दी, उससे उन्हें रिटर्न मिलना शुरू हो गया कि यार मेरा साल का 6-8% मेरा रिटर्न आ रहा है इसका एफडी का। अब वो उस एफडी से उसका खर्चा चलता रहेगा। पर तुम एक चीज़ सोचो भाई, जब तुम रिटायर हो जाओगे, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारा आज है, जैसे तुम कहीं जाना तो ओला उबर कुछ भी कैब कर लिया, फिर मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो तुम्हारा आज है वो क्या तुम मेंटेन कर पाओगे उस 6% की एफडी पे? है ना, सोचने वाली बात है। और एक दिन क्या होगा, अभी पहले मैं बताऊँ 6% या 7% की जो एफडी में तुम बना रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं बना रहा हूँ, वो तुम भाई बना नहीं रहे हो। 4-5% का तो अपने इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि अपने जो तुमने 1 लाख रुपए डाल ले उसकी 5% की बाइंग कैपेसिटी तो अगले साल तक वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई इधर बढ़ रही है। अब तुम अगर 6% बना भी रहे तो 1-2-3% में क्या कर रहे, कुछ नहीं है भाई, कुछ ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। और अब यहाँ पे 2 चीज़ें, जैसे लोग कहेंगे यार मेरा तो पैसा बैंक में जमा, मैं तो इकट्ठा कर ही रहा हूँ पैसा, तो वहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो तुम्हारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो खा रहा तुम्हारे पैसे को। अब तुम कहोगे यार बैंक तो ब्याज दे रहा, बैंक भाई 3-4% का ही ब्याज दे रहा, अगर तुम्हारा सेविंग अकाउंट है तो अगर 3-4% का ब्याज बैंक दे रहा और इन्फ्लेशन है हमारा 4 से 5%, तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है घट रहा? तुम्हारा पैसा घट रहा भाई, साल में 1-1.5% की दर से, अगर तुम्हारा बैंक में पड़ा। अब क्या करोगे, तुम थोड़े से और एजुकेट हो जाओगे तो उसकी सेविंग शुरू कर दोगे, एफडी कर दोगे। सेविंग क्या, एफडी कर दी तुमने। एफडी जब कर रहे तो वहाँ पे अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है ना, बिना लक्ष्य के अगर तुम भाग रहे या बिना लक्ष्य के तुम सेविंग कर रहे, तो ना तो सेव हो पाने का, ना फिर वो कहीं लग पाने का। क्यों? मान लो मेरी आज एज है, मान लो मेरी 25 साल, और मैं किसी कंपनी में लग रहा, मैं 50,000 महीने कमा रहा, तो मैं आज के टाइम में भाई अपने 50% तक बचत कर सकता हूँ उस 50,000 में से। पर अगर यही 50 के मान लो 60 हो गए, जब मेरी शादी होगी, 2 बच्चे हो गए, साथ में वाइफ होगी और हमारी 4 की फैमिली होगी, अब भी मुझे 50 के 60 मिलने लगे, ऐसा तो नहीं मुझे 50 के 1 लाख मिलने शुरू हो जाएंगे भाई, 50 के 60 70 हो गए। अब उन 70,000 में या 60,000 में मुझे घर में एक वाहन भी होगा, 1 या 2 वाहन होंगे, वाइफ होगी, 2 बच्चे होंगे, खाना पीना रहना, शहर में रहना, भाई मेरे 50% फिर तो उसमें लगने शुरू हो जाएंगे, घर की एक्सपेंसिव जो रुक नहीं सकते। अब जो बचेंगे 50% उसे मैं सोचूं यार अब इसे कहाँ लगा दूं, क्योंकि फिर मेरे पास वो 10 साल के लिए नहीं है। पर आज की डेट में तुम्हारे पास 10 साल के लिए
वो पैसा है जो तुम 10 साल तक काम नहीं आने का। क्यों? क्योंकि जब तुम हर महीने 50,000 कमा रहे, ठीक है, तो भाई मेरा कहना है तुम्हारी इनकम रिटायरमेंट के बाद भी रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हारा पैसे से पैसा कब बनेगा? जब तुमसे आज की डेट में कहीं ऐसी जगह लगाओगे जो कल के समय वो ग्रो करे, उस पैसे से और पैसा बने। अब ऐसा क्या है? देखो, ऐसा तो वो ये अपना कहीं या तो कैपिटल मार्केट में लगा दो, या शेयर मार्केट में तुमने किसी इक्विटी बाय कर ली लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गए, आपने इक्विटी मार्केट में शेयर मार्केट में लगाया, मतलब कि तो इसमें क्या होगा? देखो यार, शेयर बाजार से मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग डर क्यों रहे। तो डरने की एक वजह एक तो ये है कि भाई पहले सन 2008 में, सन 2000 में, सन 2014 में जो करेक्शन आई है, जैसी अभी कोरोना वायरस के दौरान आपने देखी करेक्शन आई, यार ये करेक्शन आने के बाद वापिस उठ गया। अब अगर देखोगे निफ्टी वहीं है जहां मार्च में था, गिरने के बाद वापिस वहीं आ गया। अब भाई और बढ़ेगा। अब अगर तुम कहो कि यार मुझे अब भी भरोसा नहीं है, तो क्या तुम अपने देश पर भरोसा नहीं है? अपने जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो उस पर भरोसा नहीं है? भाई अपने इंडिया की जीडीपी या अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुई है। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? देख, जैसे चाइना है, जापान है, यूएस है, इनमें क्या हो रहा? देख भाई, जैसे जापान है, यूएस है, जर्मनी है, इन कंट्रीज में क्या है भाई, इनमें ग्रोथ आ चुकी। अभी इंडिया में ग्रोथ आ रही है। अभी यंग जनरेशन है, सबके पास तो भाई, सबके पास हर घर में तो कार भी नहीं है। अच्छा, उसका क्या मतलब है? आने वाले समय में क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी। डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन में क्या अंतर होता है? भाई तुम एक छोटी सी वीडियो देख लियो बस, किसी भी अपने इंडिया की और साथ में जापान की, साफ दिख जाए कहाँ कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी डेवलप्ड हो चुकी। डेवलपिंग का मतलब है कि अपने इंडिया में भाई आज की डेट में एक सर्वे के अनुसार 80% लोगों की मासिक आय 50,000 से कम है, ठीक है। और या ऐसे तो मैं ऐसा समझ लो 80% लोगों की डेली इनकम $5 से कम है। $5 क्या होते हैं भाई? 400-500 रुपये से ऊपर नहीं है डेली की इनकम। ये सर्वे के मुताबिक सन 2011 में हुई थी। अभी सन 2021 में जो आओगी फिर उसे और देख लियो, उसे हम मान ले चलो $10 भी हो गई। भाई 50,000 से ऊपर नहीं कूदते, ठीक है। और तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यार अपने देश की जो कंट्री है, जो जैसे नई नई फैक्ट्री लग रही, या जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार्स नहीं आई, देखो मानने की बात है, इलेक्ट्रिक कार्स नहीं आई। और तुम्हें पता है जो इलेक्ट्रिक कार अब आवेगी आने वाले समय में, नॉर्मल सी कार जिसकी ज़्यादा स्पीड भी नहीं होगी, और एक एवरेज कार हो 10 लाख से आवेगी, 10 लाख से शुरुआत होगी एक ठीक ठाक सी कार, जो हमें पेट्रोल और डीजल की 5 से 6 लाख की मिल जाती थी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यार वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कार है, उसमें एक तो फ्यूल की बचत, तो लोग उसे भी लेंगे, 10 लाख में भी लेंगे उसे 10 लाख में फ़ायदा लेने में। पर हम उस पर जाते हो लेंगे, क्यों लेंगे? पर मैं बता रहा हूँ कि वो कार 10 लाख की होगी, वो भी बिकेगी इंडिया में, और आने वाला समय उसी का है, ठीक है। तो समझ लो, अगर किसी ने, मानने के बाद है किसी ने प्लांट लगाया इलेक्ट्रिक कार्स का या बैटरी बनाने वाला, तो उसकी फैक्ट्री क्यों नहीं चलेगी भाई? उसके प्रोडक्ट तो बिकेंगे, ठीक है। पहले की अब से 10 साल पहले ले लो, क्या था? अभी सन 2020 चल रहा, अब से 10 क्या 15 साल पहले ले लो, उस समय हर एक के पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल था भी तो छोटा, नोकिया का बटन वाला, टच वाला, बहुत अपर क्लास लोगों के पास था। अब क्या हो रहा भाई? हर आदमी के पास टच मोबाइल है। तो ये क्या है? यही तो डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। हम अपने टॉपिक से यार भटक गए। देखो यार, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब होती है तो उसके अंदर 3 चीज होते हैं, रिस्क, रिवार्ड, और जो उसमें इनहेरिटेड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? मानने की बात है, अगर तुम 10 लाख रुपए है तुम्हारे पास आज, तुमने उस 10 लाख रुपए की एक बंदे ने तो करी एफडी, एक बंदे ने बहन की लोडी लाइट भाग गई।